सद्यस्थितीत विदर्भात 332 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असून सरासरी 446 मिलीमीटर पावसाच्या तुलनेत तो 26% कमी आहे. एल निनोचा सर्वाधिक परिणाम गडचिरोली जिल्ह्यावर झाल्याचे दिसून येत आहे. 1 जून ते 27 जुलै या कालावधीत गडचिरोलीमध्ये तब्बल 38% पावसाची तूट नोंदविण्यात आली आहे. 2 महिन्यांत 599 मिलीमीटर पाऊस अपेक्षित असताना केवळ 373 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. वाशिम जिल्ह्यातही परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. येथे 35% पावसाची तूट असून 385 मिलीमीटर पाऊस अपेक्षित असताना केवळ 251 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. गडचिरोली आणि वाशिमनंतर अमरावती जिल्ह्यात 32%, चंद्रपूर जिल्ह्यात 31%, अकोला जिल्ह्यात 28%, तर यवतमाळ जिल्ह्यात 21% पावसाची तूट नोंदविण्यात आली आहे. त्यामुळे जलाशयांतील पाणीसाठ्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. नागपूर शहरात आतापर्यंत 345 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असून सरासरी 453 मिलीमीटर पावसाच्या तुलनेत तो 22% कमी आहे. दरम्यान संपूर्ण विदर्भात फक्त गोंदिया जिल्ह्यातच सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे. येथे 580 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असून तो सरासरीपेक्षा 1% अधिक आहे. 4 ते 5 दिवसांच्या विश्रांतीनंतर मॉन्सून पुन्हा विदर्भात सक्रिय होत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय हवामान विभागाच्या नागपूर केंद्राने विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्यांसाठी येलो आणि ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. 28 व 29 जुलै रोजी काही भागांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. प्रवीण सर, ऑलमोस्ट 2 महीने हमारे बारिश के निकल चुके हैं. बारिश मनचाही हो नहीं रही, तो कितना डिफिशिएंट है डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बता पाए तो? डेफिनेटली इस पर हम देख रहे हैं कि जो अगर हम बात करें 1 जून से 27 जुलाई तक, तो विदर्भ के जो खासतौर पे पूर्वी ज़िले हैं, हम देखेंगे कि गडचिरोली वहाँ पे जो डिफिशियंसी है मोर देन 35% बना हुआ है. चंद्रपुर की जो डिफिशियंसी है मोर देन 30% से, वाशिम, अमरावती, बुल्ढाना, अकोला, तो ऑलमोस्ट हम बात करें कि अधिकांश क्षेत्र जो है विदर्भ के वो डिफिशियंसी में बना हुआ है. और अधिकांश जगहों पे जो रेनफॉल जो अब तक दर्ज की गई वो बिलो नॉर्मल कैटेगरी में दर्ज की गई है. और सिर्फ हम गोंदिया को छोड़ दें तो जो अधिकांश ज़िले हैं वहाँ पे जो एक रेनफॉल में एक काफ़ी कमी देखने को मिली है पूरे मानसून के दौरान, जिससे हम देख पा रहे हैं कि जो पूरी डिफिशियंसी है वो ऑलमोस्ट विदर्भ के क्षेत्र के लिए 26% बना हुआ है. ये पिछले महीने की अगर तुलना करें तो इस महीने का क्या सिनारियो है? डेफिनेटली जून में जो देखा हमने, हमारे जो मानसून थे ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज डिलेड रहा. और उसके बाद जो क्लाइमेटोलॉजिकली जो नंबर ऑफ जो लो प्रेशर सिस्टम्स बनते बे बंगाल में वो 0 रहे, मतलब एक भी सिस्टम्स नहीं बन पाए. जैसे देखा जून में काफ़ी भारी कमी दर्ज की गई. जुलाई में हमने देखा कुछ ऐसे स्पेल्स बने, कुछ सिस्टम्स बने विदर्भ के लिए. खासतौर पे बे ऑफ बंगाल में हमने देखा कि कुछ दिनों ऐसे रहे शुरू में, पहले वीक में एंड मिडिल ऑफ द अगस्त जुलाई में हमने देखा कि कुछ अच्छे सिस्टम्स बने, जैसे विदर्भ के क्षेत्रों को एक अच्छी बारिश दर्ज की गई है. कोई भी एक ऐसा जिला नहीं है जहाँ एक्सेस बारिश हुई हो? डेफिनेटली इस बार जो है अल नीनो का प्रभाव बना हुआ है. हमने जो हमारे लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जो इशू किए गए थे अप्रैल में और मई में, हमने डिफाइन किया था कि इस बार अल नीनो बना रहेगा. और साथ साथ हमने इस पर देखा कि इंडियन ओशन डायपोल भी जो है न्यूट्रल फेज में बना हुआ है. और तीसरा जो मैडन जूलियन ऑस्लेशन जो होते हैं वो भी फेवरेबल फेज में नहीं रही मोस्ट ऑफ द डेज में. जो 3 वजह रही जिससे हमने देखा, जिसकी वजह से हमने देखा कि लो प्रेशर सिस्टम जो बनते हैं बे ऑफ बंगाल में वो काफ़ी कम बने सामान्य से, जिससे बारिश काफ़ी कम दर्ज की गई है. अगस्त का प्रेडिक्शन क्या होगा? अगस्त का प्रेडिक्शन सब मेनली जो जुलाई के अंत में हम बता पाएंगे कि अगस्त की रेनफॉल कैसी रहेगी. तो जुलाई के 31 जुलाई या 1 अगस्त के आसपास हमारी तरफ से एक मंथली आउटलुक जारी की जाती है, जिसमें हम बताते हैं कि अगले आने वाला जो अगस्त का महीना है कुल मिलाकर बारिश की प्रवृत्ति कैसी रहेगी. जो फोरकास्ट पहले जारी हुआ था जिसमें हम लोग पूरे सीज़न का बताते हैं, उसके हिसाब से क्या है अगस्त का? डेफिनेटली हमारे जो अगस्त टोटली जो था, अगर हम बात करें जून से अगस्त तक का, हमने एक गाइडेंस जारी किया था जिसमें हमने बताया है कि इस बार जो रेनफॉल रहेंगे वो सामान्य से कम रहेंगे, मतलब बिलो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है. और कुल मिलाकर जो वर्षा रहेगी सर विदर्भ के लिए मानसून के दौरान पे वो सामान्य से 90% ही एक्सपेक्टेड है. तो कुल मिलाकर जो है बिलो नॉर्मल रेनफॉल बने रहेंगे अगले आने वाले मानसून के लिए इस महीने. हफ्ते भर का अगर कुछ प्रेडिक्शन हो पाए? डेफिनेटली अभी जो हमने पूर्वानुमान जारी किया है उसमें हमने ऐसा अंदेशा लगाया, अनुमान लगाया कि अगले आने वाले 3 to 4 डेज में ईस्ट विदर्भ, पूर्वी विदर्भ के जिलों को एक अच्छी बारिश मिल सकती है. खासतौर पे जो अभी एक डीप डिप्रेशन जो बन रहा है नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और एडजॉइनिंग गैंगेटिक वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में, उसके फर्दर मूवमेंट से हम देखें कि पूर्वी विदर्भ के जो क्षेत्र रहेंगे खासतौर पर गढ़चिरौली, चंद्रपुर, गोंदिया, भंडारा, नागपुर, वर्धा, इनको एक अच्छी बारिश मिलने की संभावना है 27 से 30 तारीख के दरमियान में.
और कुछ कुछ दिनों में खासतौर पे 29 और 30 तारीख को हम देखेंगे कि विदर्भ के कुछ जिलों में वेरी हैवी रेनफॉल भी मिल सकते हैं, जिसकी जो इंटेंसिटी रहेगी वो 120 मिलीमीटर रेनफॉल होने की संभावना बन रही है।